नमस्कार। भाजपा की मजबूरी या यही है जरूरी, मामा से बेरुखी या रुख अब लोकसभा की ओर। क्या भाजपा ने सपा समेत कई जातीय राजनीतिक दलों का खात्मा करने का मन बना लिया है? सर्वे, सुझाव, विश्लेषण, कयास सब धरे के धरे रह गए जब 7 लोक कल्याण मार्ग से एक फरमान आया जिसने सबको चौंका दिया। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई बड़े नेता लौटे पवेलियन। आखिर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कौन? तो आपको बता दें, भाजपा एक ऐसे अदृश्य वटवृक्ष की छाया में पल बढ़ रही है जो सभी झंझावातों से इसकी रक्षा करता आ रहा है। ऐसे लोग जो दुनिया और मीडिया के नज़र में आए बिना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा काम कर जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन जिसकी नर्सरी से नरेंद्र मोदी जैसा प्रधान सेवक इस देश को मिला है। तो क्या आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद भाजपा ने मोहन यादव को सीएम बनाया? आपको याद होगा जब 2017 में यूपी में मुख्यमंत्री चुना जाना था तो केशव मौर्य, मनोज सिन्हा आदि नामों की खूब चर्चा चल रही थी, लेकिन संघ ने पूरे जोर के साथ योगी को सत्ता दिलाया। ठीक उसी तर्ज पर जब मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता किस हाथ में सौंपी जाए इसकी गहमा गहमी चल रही थी तो संघ ने मोहन यादव को सत्ता का हकदार समझा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे, शुरू से ही संघ से जुड़े रहे, शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे। एक सामान्य से कार्यकर्ता होने के बाद भी सीएम बन जाना ये बीजेपी की तरफ से एक बड़ा संदेश है। कई संदेश निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। पहला, हमारा कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने और कुर्सी लगाने के लिए नहीं होता, जो यहाँ काम करेगा समय आने पर उसे उसका तोहफा भी दिया जाएगा। दूसरा ये कि उन सभी जातीय दलों के ठेकेदारों को कड़ा संदेश दिया है जो अपने परिवार तक ही पार्टी चला रहे हैं। उनको बताया है कि बैकवर्ड वोटर्स और बैकवर्ड जाति केवल उनके बाप की बपौती नहीं है। और सबसे बड़ा संदेश जो माना जा रहा है वो ये है कि एमपी की जीत मामा के काम या लाडली बहना योजना की जीत नहीं है, बल्कि एमपी के मन में मोदी की जीत है, पूरे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय कहीं न कहीं सभी राजनीतिक विश्लेषकों और सभी बड़े दिग्गज नेताओं को चौंका देने वाला है। एक ओबीसी मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री जिसमें एक ब्राह्मण चेहरा है, एक दलित चेहरा है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई है जो कि आदिवासी समाज से आते हैं। तो 4 जातियों को साध कर लोकसभा के लिए एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब गहमा गहमी चल रही है राजस्थान के अंदर। वसुंधरा राजे की ये शर्त थी कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज को बनाया जाता है तो मुझे भी मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब शिवराज को हटाया गया है तो जाहिर सी बात है कि अब वसुंधरा राजे जिद नहीं कर पाएंगी। तो आखिर अब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसके ऊपर दांव खेलने जा रही है? कहा जा रहा है कि बालकनाथ योगी यादव समाज से आते हैं और पहले से ही मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को सीएम बनाकर अब भाजपा फिर से किसी सेम कास्ट के ऊपर दांव नहीं चलेगी। लेकिन कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हो सकता है योगी के तर्ज पर बालकनाथ योगी मुख्यमंत्री बन भी जाएं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में कब क्या हो जाए ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। निर्णय आने के बाद ही पता चलता है कि आखिर सत्ता का हकदार किसे समझा गया। 7 लोक कल्याण मार्ग पर जो चर्चाएं चलती है, जो निर्णय होता है, जो चेहरा प्रधानमंत्री के मन में रहता है, वही अंत में सत्ता का और कुर्सी का वारिस समझा जाता है। आप हमें कमेंट करके बताएं आखिर कौन हो सकता है राजस्थान का मुख्यमंत्री। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां भारती।